नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम शुरू कर रहे हैं गणित का बेसिक, यानी गणित को एकदम नए सिरे से शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। यानी जब बच्चा कक्षा यानी स्कूल जाता है तो सबसे पहले क्या सीखता है? एक। तो वहीं से हम शुरू करेंगे। और क्या सीखता है? एक सीखता है। लेकिन हम कहाँ से पढ़ेंगे? जीरो से, यानी कि अंडे से पढ़ना शुरू करेंगे। कहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे? अंडे से। तो हम पढ़ेंगे कहाँ से? जीरो से। जीरो क्या होता है भाई? गोल गोल जीरो होता है। तो हम जीरो से पढ़ना शुरू करेंगे, यानी कि यहाँ से। तो सबसे पहले स्कूल में जाते ही हम कहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं? एक से। तो स्कूल जाते ही मास्टर जी क्या करते हैं? अपनी स्लेट पे इतना बड़ा एक लिख देता है ना। यहीं से पढ़ना शुरू करते हैं ना अपन, कि सबसे पहले एक, फिर बोलते हैं 2 3 4 5। तो मतलब गिनती के अंक यहाँ से शुरू करते हैं अपन, यानी कि ये प्राकृतिक हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? अंक आते हैं हमारे पास। क्या आते हैं? अंक। तो अंक होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक अंक हमने ये देखे। उसके बाद में एक आता है जीरो, यानी कि यहाँ तक अपन ने प्राकृतिक रूप से पढ़े थे। इन्हें क्या बोलते हैं हम? प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। ये हमने पढ़ा है। मतलब शुरू करते ही सबसे पहले एक करते हैं, 1 2 3 4 5। अब गणित के अंदर अगर ये अंक नहीं होते तो क्या होता? मेरे पास ये 2 मार्कर है। अब हमें गणित आती है, गिनती आती है, तो हम कह देंगे ये 2 है। अगर हमें आती नहीं तो क्या करेंगे भाई? ये लो, आपके पास इतने सारे मार्कर है ना, इतने सारे। हमें नहीं पता है कितने, लेकिन अभी गणित आ रही है, हमें गिनती आ रही है, तो कितने हैं? 2 है ना। तो आइए शुरू करते हैं। फिर क्या हुआ? 9 तक चले गए। अब क्या करें? आगे की गणित कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास क्या आया? अंडा। अंडा मतलब जीरो। तो जीरो आया तो अब फिर शुरुआत होती है वापस यहाँ से। 1 0 10, फिर आता है 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ। तो इस प्रकार अपनी गिनती शुरू होती है, यानी कि किसी भी पूरे गणित के ये सारे अंक मिलके पूरी कोई ना कोई संख्या बनाते हैं। तो क्या होता है? जीरो आते ही हमारी संख्या क्या हो जाती है? क्या होती है भाई? पूर्ण हो जाती है। तो 0 1 2 3 और 4 5 ऐसे चलती है। तो ये क्या हो जाती है? संख्या अपनी पूर्ण संख्या। क्या हो जाती है भाई? संख्या क्या हो जाती है? पूर्ण। जीरो के आने से अपने सारी संख्या बननी शुरू हो गई ना। अब जैसे कि हमने ये संख्या ले ली 101, बनी ना। 1 0 1 पूर्ण संख्या। कोई भी और संख्या ले लो, 32 650, इन्हीं अंकों से बनी है ना। तो इसमें ये सारे अंक आएंगे तभी अपनी संख्या बन रही है ना। ठीक है। उससे आगे चलो कि भाई हम यहाँ तक तो पहुँच गए, संख्या तो हमारी पूरी हो गई, लेकिन कुछ बाकी बचा है। वो क्या है? कि भाई हमने पूर्ण अंक, यानी कि हम कहीं पे जाएंगे, दुकानदार के पास जाएंगे, मैंने उसको 10 का नोट दिया और उसने मुझे 5 दिए। उसने लिखा 10 दिए 5 लिए। क्या किया? 10 दिए और 5 लिए। उसने लिख दिया कॉपी के अंदर। क्या लिख दिया भाई? क्या 10 दिए। कितने दिए भाई? 10 दिए और लिए 5। क्या बोला? 10 दिए और 5 लिए। अब क्या हुआ? शाम को बैठा अपना हिसाब करने, तो शुरू किया भाई ये दिए ये लिए, मैंने लिए या उसने लिए? कंफ्यूज हो गए। तो क्या किया? उसके लिए हमारे सामने आया पूर्णांक, यानी कि हम शुरू करेंगे 0 से। तो इधर 1 2 3 और 4 चले, इधर -1 -2 -3 -4 चले। यानी कि हमने जो दिए, क्या किए? दिए लिए तो हमारे पास प्लस में, दिए तो माइनस में, यानी कि हमसे गए तो हमने माइनस लगा दिया, और हमारे पास आए तो हमने क्या लगा दिया? प्लस। तो ये हमारे पास आ गए तो हमने प्लस वाले जोड़ दिए भाई। 5 आए, फिर 10 आए, फिर 20 आए। इस प्रकार जैसे हमारे पास से गए, यानी कि हमने दिया, तो क्या करेंगे? माइनस में 5 लिख देंगे, माइनस में 10 लिख देंगे, माइनस में 20 लिख देंगे। जो भी हमारे से गया तो उसका अलग हिसाब हो जाएगा और उसका अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो गई? ये क्या हो गई? पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या हो गई? पूर्णांक। तो अब देखो,
हम क्या करेंगे, हमारे पास सारे अंक आ गए। क्या आ गए? अंक। अब क्या अंकों का क्या करना है? जोड़, बाकी और गुणा भाग। तो क्या करेंगे, ये गणित के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या? सबसे पहले जोड़, फिर बाकी, फिर गुणा और भाग। तो ये चार तो मुख्य रूप से आपके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। यानी कि हमने अंक लिए। अंक क्या है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 0। यानी कि गणित की कोई भी नंबर यानी कोई भी संख्या किससे बनेगी? इन्हीं अंकों से बनेगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? जोड़। तो आइए इधर करते हैं जोड़। आपने पढ़ी होगी, आपको आती भी होगी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बेसिक से पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले बेसिक में हमने अंक लिया और 1 से शुरुआत करते हुए हम चलेंगे आगे जोड़ की तरफ। तो शुरू करते हैं 3 और प्लस के अंदर 1 किया। क्या किया भाई? 3 को 1 के साथ जोड़ा तो कितने बन गए? 4 बन गए ना, ये हुआ। इसी प्रकार आगे चलो, 32 को 4 के साथ जोड़ा, कितने आए? 4 2 6 और आ गया 3। फिर आगे चलो थोड़ी, 8 5, यहाँ पे लिख दिया 6, फिर प्लस किया। अब देखो क्या हो रहा है, 6 में 5 जोड़ा तो 11 आया। यहाँ हमने 4 में से 2 जोड़ा तो 6 आया और 6 का 6 यहाँ लिख दिया। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ, 6 के अंदर 5 जोड़ना है। 6 के अंदर 5 जोड़ा तो कितना आया भाई? 11 आया। क्या 11 लिखेंगे पूरा? नहीं, 1 लिखेंगे 11 का, 1 बच्चेगा क्या? हासिल। तो ये ऊपर लिख दिया। फिर 8 और 1 क्या हो गए? 9 हो गया। ये आपकी जोड़। आगे देखो और जोड़ देखो, जैसे कि हमने बड़ी संख्या लेते हैं 85 70 5 6 7 8 3, ये क्या है? जोड़ है। तो किस प्रकार करेंगे भाई? 5 को 3 से जोड़ा 8, 8 को 0 से जोड़ा। किसको जोड़ा? 8 को 0 से। तो 0 में 8 जोड़ेगा तो क्या आएगा भाई? 8 ही आएगा। फिर 7 को 5 में जोड़ो 12, तो हासिल 1 रहेगा, ऊपर यहाँ पे लगा दो। 7 5 12 और 1 क्या हो गया भाई? 13। 8 6 14, 1 हासिल यहाँ पे रह रही है, तो क्या हो गया भाई? 15। तो इस प्रकार ये आपकी जोड़ होगी, जो आप सबको आती है, लेकिन हमारा बेसिक है तो हम बेसिक से शुरू करते हैं। यानी कि 0 से, 0 के बाद में 1 से, 1 के बाद में जोड़, बाकी गुणा भाग से। तो इसी प्रकार हम चलते रहेंगे आगे, दौड़ेंगे नहीं और ना ही रुकेंगे। क्या करेंगे? चलते रहेंगे। तो जोड़ करने के बाद में हम क्या करेंगे? बाकी। लेकिन उससे पहले एक और जोड़ करते हैं। ये आपकी जोड़ है इस प्रकार, कहीं पे ऐसा लिखा होता है जैसे प्लस कर दिया, फिर इसको यहाँ पे प्लस कर दिया, फिर और प्लस कर दिया, फिर और प्लस कर दिया। इस प्रकार ऐसे लंबी लंबी आपको चलती रहती है। तो फिर आप क्या करोगे? फिर इसी प्रकार चलते रहो भाई, और क्या करना है? लिख दो यहाँ पे 4 है, फिर है 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। बस आपको क्या करनी है? जोड़ करनी है। कर दो भाई। 32 हासिल 3, 24 3 27 हासिल 2, 16 2 18 1 9। क्या उत्तर आ गए? 98 72। और अगर आपके पास ऑप्शन है तो सबसे पहले इस प्रकार चलते रहो कि भाई ऑप्शन को देखते रहो। सबसे पहले इकाई अंक क्या है? 2। उसी प्रकार अगर ऑप्शन में 2 के बाद में इकाई अंक 2 किसी के अंदर इकाई अंक नहीं है तो आपका उत्तर सही हो जाएगा यहीं पे। और अगर है तो फिर आगे चलो 24 24 3 27, तो यहाँ तक आपका उत्तर मैच हो जाएगा। इसी प्रकार आगे चलते रहो, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं बाकी। तो किस प्रकार आप घटाओगे किसी को? जैसे कि हमें क्या करना है, एक में से एक को घटाना है। किस में से? एक
के अंदर से एक को घटाना है। अब देखो हमारे पास, हमें पता है अंक है, इनका जोड़ है, बाकी ये माइनस करना आता है, तो क्या करेंगे, हम घटा लेंगे। एक में से एक गया भाई, मेरे पास एक ही मार्कर था और ये मैंने आपको दे दिया, ले लिया आपने, फिर मेरे पास क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो क्या करेंगे हम, एक के अंदर से एक घटाएंगे तो क्या बचेगा भाई, 0 बचेगा। बस इसी प्रकार आगे चलो, 3 के अंदर से 2 घटाओ, कितना बचा, 1। इसी प्रकार आगे चलो, 32 में से 25 घटाओ। अब क्या हुआ देखो, क्या करना है, घटाना है। तो 2 में से तो 5 जाएगा नहीं, तो अब क्या करेंगे भाई, 2 में से 5 नहीं जा रहा है, 5 बड़ा है 2 छोटा है, तो हम नहीं घटा सकते। लेकिन मेरे पास 2 ही मार्कर है और आप बोल रहे हो मुझे 5 चाहिए, तो मैं कैसे दूंगा, नहीं दूंगा ना। तो मैं किसी के पास जाऊंगा, भाई तेरे पास 3-4 मार्कर है तो मेरे को दे, मुझे किसी को देने हैं। तो ये क्या होता है, उधारी वाला काम होता है। यानी कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं किसी से लेकर आया तो और उसको बाद में दे दूंगा, तो मैंने क्या किया, उससे उधार लिया है। तो हम भी यहाँ पे जाएंगे, किसके पास, 3 के पास जाएंगे और 3 को बोलेंगे भाई तुम कुछ मेरे को उधार दे दे, ताकि मैं आगे इसको 5 दे सकूँ, है ना। तो ये क्या करेगा, इसको उधार देगा। तो उधार देगा तो यहाँ पे 2 है, इसको उधार दिया तो कितना हो गया भाई, ये 12। तो 12 में से 5 निकालना, कितने बचे बस, 7 बचे। फिर इसके पास कितने बचे भाई, इसके पास 3 थे, फिर इसने दे दिया, तो फिर इसके पास 2 बचे और 2 में से 2 निकाल दिया, कितना बचा, 0। इसी प्रकार ये बाकी इस प्रकार होती है। तो और देखो यहाँ पे 84 माइनस कर दो 45, क्या करना है, फिर वही उधार वाला काम करो। आजकल समय उधार वाला ही चल रहा है ना, कोई किसी से उधार ले रहा है, सब उधारी में लगे हुए हैं। तो आप भी उधार लो यहाँ से। 14 में से 5 निकालो भाई, कितने बचे पीछे, 9। फिर यहाँ पे कितने रहे, 7 में से 4 निकाले, कितने बचे भाई, 3। बस इस प्रकार ये चलता रहेगा। फिर अपन करते हैं कहाँ पे, अपनी जोड़ हो गई और बाकी भी हो गई। अब कहाँ चलेंगे, गुणा के पास में। तो क्या होता है भाई, किसी संख्या का गुणा करना है, तो मतलब गुणा का मतलब क्या होता है, पाड़ा। पाड़ा बोलो भाई उस संख्या का ना, ऐसा ही होता है। तो बोला दो, जैसे कि हमने 1 ले लिया या 2 ले लिया, ठीक है। 2 को गुणा करना है 3 से, क्या करना है, 2 का गुणा करना है ना 3 का 2 में, हमें क्या करना है, 3 का पाड़ा बोलना है, या तो 2 तक, 3 गुणा 2 यही होता है, या फिर 3 का पाड़ा बोलो भाई, 3 गुणा 1, 3 गुणा 2, 3 6, अगर आपका पाड़ा आता है तो 3 6 9, ऐसे चलता रहेगा। तो अब क्या करना है, 3 का पाड़ा बोलना है 2 तक, तो 3 गुणा 2 भाई कितना होता है, कितना होता है भाई, 6। तो बस ये आपका आंसर। इसी प्रकार आगे चलो, 6 को करो 4 से गुणा करना है, तो 4 का पाड़ा कहाँ तक बोलना है, 6 तक बोलना है। तो बोलो भाई 6 चौक 24, हो रहा है ना। इसी प्रकार हमारे पास ये तो एक संख्या का था, अब आ गया 2 संख्याओं का गुणा करना। तो हमारे पास ये आ गए 24, ठीक है, और इसका गुणा कर दिया 5 से। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 का गुणा इससे क्या, 4 का, तो बोलो 5 का 4 20, 0। अब हासिल क्या हो रही, 2 बची है ना, यहाँ पे 2 तो थोड़ी लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, 2 क्या है, हासिल है, तो यहाँ पे लिख दो। अब 5 का 2 बार बोलो 10, और 10 और 2 क्या हो गए, 12, तो 120 ये हो गए। उससे और आगे चलो, क्या करना है, 24 28 गुणा कर दो आप 12। अब क्या करना है, अगर आपको पाड़े आते तो डायरेक्ट गुणा कर दो, नहीं तो फिर क्या करना है, सबसे पहले इस 2 का करो, 8 गुणा 2 16, 2 गुणा 2 4, और एक हासिल क्या हो गई 5, ठीक है। फिर यहाँ पे लगाओ गुणा का निशान, फिर क्या, 1 का गुणा 8 से क्या आएगा 8, 1 का गुणा 2 क्या से गया 2, फिर आप इसको जोड़ दो 6 8 5 कितने हो गए भाई 13, और ये क्या हो गए 2, और एक क्या है हासिल यहाँ पे
आप ये अपने मन के अंदर रखो कि भाई यहाँ से ले गए। तो 8 5 13 का 3 और 2 और 1 असल 3, तो क्या उत्तर आ गया 336। तो इस प्रकार ये गुणा चलेंगे। उसके बाद में हम लेते हैं भाग को। तो जोड़ हो गई, बाकी हो गई और गुणा हो गया। अब करेंगे भाग। तो भाग तो लगभग आता ही होगा आप सभी को, लेकिन सबसे पहले भाग में करना क्या होता है। हमारे पास जैसे 2 का भाग देना है और संख्या है आपके पास 8, है ना। इसको कैसे लिखेंगे, बट्टे के अंदर रहता है S8/2, ये होता है भाग। और कैसे लिख सकते हैं कि भाई 8 का भाग देना है, 2 का भाग देना है 8 के अंदर। तो फाइनली हम यहाँ पे आते हैं। क्या आते हैं, यहाँ पे क्या करना है, 2 का पाड़ा बोलना है। लिखो भाई 2 का पाड़ा। हो गया पूरा। 6 8 10 12 14 16 18 20। तो अब देखो 2 के पाड़े में 8 है। हाँ भाई 8 है। कितनी बार बोला, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार। तो 4 बार बोला तो कितना आया, 8 आया। तो यहाँ पे लिख दो 8। कितनी बार बोला, 4 बार। पीछे कितना रहा, शेषफल 0। तो ये क्या हो गया, भाग। ऐसे क्या करना होता है, ऐसा करना होता है। जिसका भाग देना उसका पाड़ा लिख दो। देखो कि भाई उस पाड़े के अंदर जो संख्या है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर उससे कम वाली संख्या हमें लेनी है। तो फिर चलते हैं इसी प्रकार अगला भाग देखते हैं क्या है वो संख्या। हम भाग देते हैं 813 के अंदर, 12 के अंदर दे दो, ठीक है। किसका दे रहे हैं, 2 का देते हैं। 2 का दे दे। तो देखो 2 का पाड़ा बोलो, कितनी बार गया भाई, 4 बार। 8 आ रहा है, पीछे कितना बचा, 0। फिर क्या आया, 1 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे भाग नहीं जा रहा है ना, 1 के अंदर नहीं आ रहा है। तो दूसरी संख्या यहाँ पे पड़ी है ना, उसको यहाँ पे लेके आओ। और जब भाग नहीं गया तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लगाएंगे ना। तो फिर क्या है, 2 यहाँ पे आ गए। अब देखो कितनी बार जा रहे हैं, 12 है। तो 12 2 के पाड़े में आ रहा है ना, 6 बार बोलोगे तो 12 आ जाएगा। फिर पीछे कितना बचा, 0। और यहाँ पे लिख दिया अपन ने 6। अब इसकी जांच कैसे कर सकेंगे ये हमारा उत्तर सही है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 406 में किसका गुणा करना है, 2 का। यही करना है ना कि भाई 6 2 12 और 4 8। आपका उत्तर आया ना। और अगर नहीं होता है यहाँ पे तो शेषफल को क्या इसके अंदर जोड़ देना है। ये होता है फाइनल आंसर, ठीक है। तो आगे चलते हैं और भाग लेते हैं जिसके अंदर क्या होगा, दशमलव आएगा, है ना, यहाँ के बीच में। तो देखते हैं। अब ये मत समझना कि ये क्या करवा रहे हैं, कभी गिनती लिखवा रहे हैं, इनका जोड़ करवा रहे हैं, गुणा करवा रहे हैं, भाग कर रहे हैं। हमारा बेसिक है, हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो सारा शुरू 0 से ही कर रहे हैं। बस सबको आता है लेकिन हम करवा रहे हैं फिर भी। बस देखते रहिए, करते रहिए, क्या करना है। तो 2 का भाग यहाँ पे लगाओ, लगाओ भाई। सबसे पहले कितनी बार जा रहा है 2 का भाग, 1 बार। पीछे क्या बचा, 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 9 यहाँ पे लेके आ जाएंगे। अब देखो भाग कितनी बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है भाई, 2 का पाड़ा बोलो। 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 9 के बराबर होना चाहिए, या फिर 9 से कम होना चाहिए। तो 9 आ रहा है 2 के पाड़े में, नहीं आ रहा है। तो कितना आ रहा है, 9 से कम। 9 से कम कितना आ रहा है, 8 बार। 8 आ रहा है। तो 8 कितनी बार बोला तब आया, 4 बार। अब बात एक तो ये हो गई कि ये क्या रहा, शेषफल। ये तो ये चीज़ है कि यहाँ पे शेषफल रहा, ठीक है। इसी को आगे करेंगे तो हम क्या करेंगे भी, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगेगा। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लग जाएगा, 0। और 0 लग जाएगा तो फिर अपन टेबल बोलेंगे 2 की कितनी बार,
5 बार, तो 5 बार बोला तो कितना आया भाई 10। तो पीछे कितना बचा 0, बस आपका क्या आया 14.5। ये हो गया। एक तो ये बात थी कि दशमलव आना चाहिए। सबसे पहले क्या हो रहा है, एक तो दशमलव वाला और एक आया है सहस्फल वाला। तो हमने किसी संख्या में भाग दिया, जैसे कि 3 का दे दिया हमने 10 में, तो सहस्फल क्या रहेगा हमें पूछा है कि सहस्फल क्या रहेगा। 3 का भाग 10 में दिया तो सहस्फल कितना रहेगा, तो भाग दो भाई। 3 का कितनी बार बोला 3 बार बोला, कितना आया 9। पीछे क्या बता सहस्फल क्या आ गया अपना 1। अब इसी भाग को अगर आपको बोल दिया कि भाई इसी भाग को करो और दशमलव में उत्तर लेके आओ, तो करो भाई दशमलव में उत्तर लेके आओ। यहाँ पे लिख दो 3, भाग गया 3 बार यानी कि 9 आए, पीछे क्या बचा 1। अब क्या करना है, हमें चाहिए कि दशमलव में उत्तर लेके आना है आपको। तो यहाँ पे दशमलव लगाया तो यहाँ पे क्या लगाएंगे 0। अब फिर देखो कितनी बार 3 बार, क्या बचा 3, 0, 9 जी, फिर 1। ये क्या रहेगा इस प्रकार ये चलता रहेगा, यानी कि 3 3 3 3 आता रहेगा, यानी बार बार 3.3.333 कितना ही जहाँ तक करते रहोगे तब तक ये यही चलता रहेगा। तो ये क्या हो रहा है पुनरावृत्ति हो रही है, किसकी हो रही है 3 की हो रही है, और ये भाग समाप्त नहीं हो रहा है ना। इसी प्रकार आगे चलता रहेगा। तो भाई आगे हम क्या लेते हैं अंडे को, क्या करेंगे अंडे को लेंगे, यानी कि 0 को लेंगे। अब 0 को क्या करना है 0 का यूज करना है, हमें क्या करना है 0 का यूज। तो 0 का यूज हम जोड़ के अंदर करेंगे, बाकी के अंदर करेंगे, गुणा के अंदर करेंगे और भाग के अंदर करेंगे। तो देखो क्या होता है, यानी कि हमें क्या करना है 0 का उपयोग करना है। तो सबसे पहले देखो जोड़ के अंदर करते हैं, सबसे पहले किसके अंदर करते हैं जोड़ के अंदर करते हैं। तो क्या करेंगे 4 + 0 कर दिया, क्या हो गया भाई बताओ भाई 4 ही आएगा ना, कि ऐसे कर दो कि 4 + 0 कि 4 को लिख दिया और 40 बना दिया, तो ऐसा नहीं होगा है ना। 4 + 0 तो 4 ही रहेगा, ये 0 किसी काम का यहाँ पे नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है यहाँ पे 0, ठीक है। और जोड़ लो 3 + 5 + 0 + 9 बराबर क्या आएगा 5 3 8 + 0, फिर वही बचेगा 8 ही रहेगा। फिर जोड़ो 9 जोड़ो कितना आया भाई 17, और जोड़ लो आप 17 + 5 + 0 क्या हुआ 17 5 22 + 0 क्या हुआ 22 ही हुआ। तो मतलब 0 कोई काम नहीं कर रहा। किसी भी संख्या में ले लो हम, ये मान लिया x है प्लस b है प्लस 0 है, अब क्या लिखेंगे x + b लिखेंगे है ना। तो 0 यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे 0 का कोई मतलब नहीं है, 0 पड़ा है तो पड़ा है। इसी प्रकार यहाँ पे लो घटाओ के अंदर लो, यानी कि बाकी में भाई 35 में से 0 घटाओ क्या बचा 35 ही बचा। ऐसे लिख लो आप -5 - 0 कर लो, घटा लो भाई 0, 5 ही रहेगा, क्या रहेगा 5 ही रहेगा। अब मेरे पास क्या है 2 मार्कर है, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ बताओ 2 ही पड़े हैं मेरे पास, तो मैं दे ही नहीं रहा हूँ आपको बस। तो मैंने क्या किया कुछ नहीं किया, बस इधर आओ 35 - 0 - 5। अब देखो अब क्या होगा, तो 35 में से 0 गया तो 35 ही बचा, फिर 5 निकालो कितना बचा 30। तो ये हो गया जोड़ का काम, ठीक है। फिर आगे चलो, जोड़ के बाद में हम कहाँ जाएंगे गुणा के अंदर। तो गुणा के अंदर क्या 0 काम करेगा, तो शुरू करते हैं, देखते हैं गुणा क्या करता है, 0 काम करता है या नहीं करता है। तो हम संख्या लेते हैं 2 × 0 है ना।
तो 2 गुणा 0 यानी कि 0 का पहाड़ा बोलना है। आता है आपको 0 का पहाड़ा? नहीं आता क्या? 0 को किसी संख्या से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। 0 गुणा 2, 0 गुणा 3, ये 0 का पहाड़ा होगा ना आपके लिए। तो हम सारे पहाड़े इसी प्रकार करते हैं ना। तो क्या आ रहा है? 0 0 0 0, क्या चल रहा है? 0 ही चल रहा है ना। तो यहाँ पे 0 का 2 बार बोलो तो क्या आया? 0। किसी भी संख्या का ले लो, 35, ये लो, इतनी बड़ी संख्या को गुणा कर दो 0 से तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। 0 0, इसका इससे करो, इसका इससे करो, इसका, तो सब में क्या आएगा? 0। यानी कि गुणा किसी संख्या को 0 से गुणा करने पे क्या आएगा? 0 आएगा। फिर हम आगे क्या चलते हैं? गुणा के बाद में हम चलेंगे भाग के अंदर। तो अब हम 0 का भाग लगाएंगे या किसी संख्या में 0 का भाग लगाएंगे या 0 में किसी संख्या का भाग लगाएंगे तो क्या उत्तर आएगा आपका? तो हम क्या करेंगे? 0 का भाग लगाएंगे। किसका लगाएंगे? 0 का भाग। 0 का भाग में 0 को भाग में काम ले लो, भाग में काम लेना तो कैसे लेंगे? ठीक है, तो क्या करेंगे? 0/2 लिख दो, क्या आएगा? 0/5 लिख दो तो क्या आएगा? और हमने दूसरा लिख दिया 5/0 लिख दिया तो क्या आएगा? और 25/0 लिख दिया तो क्या आएगा? ठीक है, तो इधर देखो भाई, 0 के अंदर किसी संख्या का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो यहाँ पे तो 0 आया। 0 में किसी संख्या का भाग लगाएंगे तो 0 ही आएगा, यानी कि अंडा ही प्राप्त होगा आपको। ठीक है, अब क्या देर का है? 0 का भाग लगाना है किसी संख्या के अंदर, किसी संख्या में 0 का भाग लगाना है। क्या करना है? 5 के अंदर किसका भाग लगाना है? 0 का। तो क्या आएगा भाई? अनंत बार आएगा। चलते रहो 5, कितनी बार ही ले लो, 2 बार लगा 0, फिर 5, 3 बार लगा, 2 बार लगा दो, फिर 0, फिर 5, फिर भली 5 बार लगा लो, फिर भी 0 आएगा। तो क्या आएगा? किसी संख्या में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा? अनंत आएगा। क्या आएगा भाई? अनंत आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही, तो क्या आएगा? अनंत आएगा। तो देखो इस प्रकार से हम यहाँ से शुरू किए, 0 से शुरू किए और प्राकृत संख्या ली हमने। यानी कि प्रकृति में सबसे पहले कहाँ से शुरू करते हैं? हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले 1 लिखते हैं, 1 ही बोलते हैं भाई। शुरू करते हैं तो पैसे गिनते तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 पेज करोगे, कुछ भी करोगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? 1 है, ये मानकर 1 है। हमें नहीं पता होता तो क्या है? ये है, इतना है, बस ऐसे ही बोलते थे। तो ये हो गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे? जो पूर्ण संख्या यानी कि 0 को लिया तो शुरू कर दिए 0 1 2 से, तो फिर क्या होगी? हमारी संख्या पूरी होगी। यानी कि फिर हम कोई किसी संख्या को दूसरे साथ, यानी कि हमने 0 लिया तो हमारा 10 बन गया, फिर किसी को इसके साथ ऐड करते रहे और 1 2 11 12 सब बनते रहे। तो मतलब पूरी गणित की संख्या बढ़नी शुरू हो गई। फिर हमने पूर्णांक लिया, यानी कि प्लस माइनस, क्या किसको दिया, क्या कितना लिया, उसकी पहचान करने के लिए हमने क्या लिया? पूर्णांक लिया। तो पूर्णांक यानी कि एक साइन हो गया, चिन्ह हो गया कि भाई ये हमसे गए और इतने हमसे आए, तो उसके पीछे आगे प्लस और माइनस का साइन लग गया। और उसी प्रकार आगे फिर हमने जोड़ बाकी गुणा भाग किया और फिर ये इसी प्रकार चलता रहेगा। और आप हमारे साथ जुड़े रहे। गणित का बेसिक कंप्लीट, यानी कि 0 से लेके जहाँ तक चलेगा चलता रहेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा। तो आप हमारे साथ बने रहे और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहिए। हैव ए गुड डे।